चिड़िया के घर में 4 छोटे छोटे बच्चे थे। चिड़िया बहुत खुश थी। वो हर समय अपने बच्चों के लिए काम करती, उनके लिए दाना लाती, अपने बच्चों के लिए मीठे फल लाती और फारग समय में अपने बच्चों से बैठकर बातें करती। चिड़िया के पड़ोस में एक कौवा और कौवी रहते थे जो बहुत आलसी थे। वो दिन में भी सोए रहते और रात को भी सोए रहते। कालू, चिड़िया के बच्चे हर समय चूं चूं करते रहते हैं। मैं जब भी सोती हूँ उनकी चूं चूं से मेरी आँख खुल जाती है। चिड़िया के बच्चों की चूं चूं से मैं भी बहुत तंग आ गया हूँ। आज मैं चिड़िया के बच्चों को ऐसा चुप करवाऊंगा कि कभी नहीं बोलेंगे। कालू, मेरे सुंदर पति, ये काम तो बहुत जरूरी है। जैसे भी हो चिड़िया के बच्चों की चूं चूं बंद करवाओ। बच्चों, आप घर में खेलो, बातें करो और मैं आपके लिए दाना लेने जा रही हूँ। मम्मा जल्दी आना, छोटे बहन भाई मुझे बहुत तंग करते हैं। चिड़िया अपने घर से चली जाती है और बच्चे आपस में खेलने लगते हैं। ये मेरी है, ये बॉल मेरी है, तुम वहाँ बैठो, ये जगह मेरी है। भूख लगी है, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना कहाँ है? कालू, वो बच्चे फिर से शुरू हो गए। सुन रहे हो कैसे चूं चूं कर रहे हैं चिड़िया के बच्चे? मैं अभी जाता हूँ और चिड़िया के बच्चों को चुप करवा कर आता हूँ। मैं चील हूँ, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। कालू ने इतना कहा ही था कि बच्चे डर जाते हैं और चुप करके बैठ जाते हैं। बाहर चील है, वो देखो खिड़की में बैठी हुई है चील। अगर तुम में से किसी ने भी चूं चूं की तो मैं तुम सबको खा जाऊंगी। चुप करके बैठ जाओ सब। बच्चे डर जाते हैं। कालू, ऐसा क्या कहा तुमने बच्चों को? वो तो बिल्कुल ही चुप कर गए हैं। फिर कालू कौवा अपनी पत्नी को चील का मास्क दिखाता है। मैंने ये मास्क पहनकर बच्चों को डराया और वो सब चुप करके बैठ गए। कौवा और कौवी फिर से सो जाते हैं। शाम को जब चिड़िया अपना दाना लेकर घर आती है तो बच्चे डरे हुए बैठे थे। बच्चों, क्या हुआ है? आप इतने डरे हुए क्यों हो? कोई बात करो। मगर बच्चे तो चुप थे, वो कोई बात नहीं कर रहे थे। गुड़िया बेटी, आप बड़ी हो, आप ही बताओ, आप सब चुप क्यों बैठे हो? मम्मा, मम्मा, बाहर चील आई है, वो हमें खा जाएगी अगर हम बोले तो। आप भी चुप करके बैठ जाएं। नहीं बेटी, बाहर तो कोई चील नहीं है और हमारे जंगल में कोई चील नहीं रहती। मैंने देखी थी। चील ने कहा कि अगर हम बोले तो वो हमें खा जाएगी। दूसरे दिन छोटे बच्चे फिर से चील वाली बात भूल जाते हैं और आपस में खेलने लगते हैं। मम्मा चिड़िया अपने घर से थोड़ी दूर छुप कर बैठ जाती है। मैं भी तो देखूं कि वो चील कहाँ से आती है मेरे बच्चों को डराने। कालू, जाना एक बार और चिड़िया के बच्चों को चुप करवा कर आना। चुप कर जाओ, मैं चील हूँ, मैं फिर आ गई हूँ। अगर कोई बोला तो मैं खा जाऊंगी। चील के डर से बच्चे फिर से चुप करके बैठ जाते हैं। तो ये कालू कौवा है जो मेरे बच्चों को डरा रहा है। कौवे के बच्चे, तुम्हें तो मैं सीधा करूँगी। गुड़िया बेटी, वो चील नहीं है, वो हमारा पड़ोसी चील बनकर आपको डराता है ताकि आप शोर ना करो। नहीं नहीं मम्मा, वो चील ही थी, मैंने खुद देखा उसे। ठीक है, अगर वो हमें डराती है तो कल हम भी उसे डराएंगे। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया दुकान से एक प्लास्टिक का सांप लेती है। अब मैं देखती हूँ वो कौवा कैसे मेरे बच्चों को डराता है। बच्चों, मैं वहाँ अलमारी के पीछे बैठी हूँ और जैसे ही वो चील आए तो ये सांप तुम उसके सामने कर देना। फिर देखना वो चील दोबारा यहाँ नहीं आएगी। बच्चे समझ जाते हैं। मैं खा जाऊंगी, मैं तुम सबको खा जाऊंगी, मैं चील हूँ। मेरे सांप, तुम भी चील को खा जाओ। गुड़िया वो प्लास्टिक का सांप कालू कौवे के पास करती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे इस सांप से बचाओ। अपना चील का मास्क वहाँ छोड़कर कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है। कौवा आगे आगे और मम्मा चिड़िया पीछे पीछे। रुको रुको चील कहीं की, आज तो मेरा सांप तुझे खा ही जाएगा। ऐसे कालू कौवा दूर निकल जाता है। शायद अब वो कभी चिड़िया के बच्चों को डराने नहीं आए। लूसी कबूतरी नदी पर अपने झुमके उतार कर रखती है और नदी के पानी में जाकर नहाने लगती है। जैसे गोरी कौवी चुपके से आती है और लूसी कबूतरी के झुमके उठाकर भाग जाती है। लूसी भी उसे देख लेती है। रुको रुको, कौवी कहीं की, मेरे झुमके कहाँ लेकर जा रही हो?
लूसी गोरी के पीछे ही उसके घर चली जाती है। गोरी ने तो पहले ही घर जाकर झुमके अपने संदूक में रख लिए थे। मेरे झुमके कहाँ हैं? कौन से तुम्हारे झुमके? चल भाग यहाँ से, मुझे क्या पता तुम्हारे झुमके कहाँ हैं। अभी दिन है, रात नहीं है। मैंने अपनी आँखों से देखा, तुम मेरे झुमके उठाकर भाग रही थी। आहिस्ता बोलो, मुझे ऊंची आवाज पसंद नहीं है। तेरी माँ भी ऐसे ही चोरियां करती थी और तुम भी चोर हो। तुम्हारा पति भी चोर, सारा परिवार ही चोरों का है। गोरी तो पहले ही बहुत गुस्से वाली थी। लूसी की इन बातों से गोरी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो पास में पड़ा एक गुलदान उठाकर लूसी के सर पर दे मारती है, जो सीधा लूसी के सर पर लगता है और लूसी वहीं गिर जाती है। सर से खून बहने लगता है, जिसे देखकर गोरी कवि घबरा जाती है। ये क्या हो गया मुझसे? ये तो मर गई है। मैं इसे मारना तो नहीं चाहती थी। कालू कौवा भी घर आ जाता है। गोरी, ये क्या? लूसी यहाँ कैसे? और इसके सर पर गुलदान किसने मारा है? गोरी कवि अपने पति को सारी बात बताती है। मेरे कालू जी, मुझे बचा लो। अगर कबूतर को पता चल गया कि मैंने लूसी को मार दिया है तो वो मुझे जेल भेज देगा। मैं जेल में नहीं जाना चाहती। प्लीज कालू, मुझे बचा लो। ये सब तो अब होगा ही। कबूतर को पता भी चलेगा और तुम जेल भी जाओगी। मुझसे गलती हो गई। कालू, तुम मेरे पति हो। सारे बुरे काम हमने सारी जिंदगी मिलकर ही किए हैं। अब मेरा साथ न छोड़ो, प्लीज कुछ करो। अभी शाम है, रात को हम लूसी की लाश को नदी में बहा देंगे और रात तक जो भी आए हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। फिर वो दोनों पति पत्नी बैठकर रात होने का इंतजार करने लगते हैं। छुड़िया, लूसी नदी पर गई थी, अभी तक लौट कर नहीं आई। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। शाम से पहले मैंने देखा था कि लूसी गोरी कवि के पीछे पीछे भागी जा रही थी। चलो हम गोरी कवि के घर जाते हैं। वो गोरी के घर पर जाकर दस्तक देते हैं। कौन होगा कालू जी? कहीं पुलिस तो नहीं है? चुप रहो, मैं पूछता हूँ। कौन कौन है? मेरे सर में बहुत दर्द है, मैं सोया हुआ हूँ। कौवे, दरवाजा खोलो, जल्दी करो। कबूतर कबूतर आ गया कालू जी। इसे जरूर पता चल गया होगा कि मैंने लूसी को मार दिया है। तुम जल्दी से लूसी को संदूक के पीछे छुपा दो। क्या बात है? कबूतर और चिड़िया सब ठीक तो है? गोरी, लूसी कहाँ है? मुझे क्या पता, मैं तो सुबह से घर में ही हूँ। झूठ न बोलो, मैंने खुद लूसी को तुम्हारे पीछे भागते हुए देखा था। कबूतर की नजर फर्श पर गिरे हुए खून पर जाती है। खून खून! चिड़िया, ये देखो, यहाँ खून है। मेरे पंख पर चाकू लग गया था जब मैं सब्जी बना रही थी। मगर चिड़िया जल्दी से संदूक को दूसरी तरफ करती है तो पीछे लूसी खून में लथपथ पड़ी थी। जालिमो, तुमने लूसी को मार दिया। लूसी, लूसी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। काले कौवो, अब तुम सारी जिंदगी जेल में सड़ोगे। कबूतर भैया, जो होना था वो तो हो गया। मैंने तो लूसी को डराने के लिए गुलदान फेंका था। मुझे क्या पता था कि लूसी मर जाएगी। प्लीज कबूतर भैया, मुझे जेल न भेजो। मुझे जेल जाने से बहुत डर लगता है। तुमने किसी की जान ले ली और खुद जेल जाने से डरती हो?
कबूतर भैया, मैं आपकी दूसरी शादी करवा दूंगी। मैं आपको लूसी से भी सुंदर पत्नी ला कर दूंगी। प्लीज मुझे जेल ना भेजो। गौरी, मेरी बात सुनो। चिड़िया, प्लीज हमें थोड़ी बात करने का मौका दो। ये सब अचानक हुआ, इसमें गौरी का कोई दोष नहीं है। गौरी, ये पैसा धन दौलत जो भी है घर में, हम कबूतर को दे देते हैं। ऐसे लालच में आकर कबूतर तुम्हें जेल नहीं भेजेगा। लूसी के सर पर चोट आई थी, वो मरी नहीं थी, वो भी होश में आ जाती है। पति जी, गौरी ने मेरे सर पर गुलदान मारा था। लूसी, आप जिंदा हो? मैं तो समझा था कि आप मर गई हो। लूसी, चुप करके लेटी रहो और थोड़ी देर और नाटक करो। अब हम इन कौवों को सबक सिखा कर ही रहेंगे। कबूतर, सब ले लो। इस संदूक में मेरी सारी जिंदगी की कमाई है, ये ले लो। और ये मेरे सारे गहने भी आप ले लो। मैं कल ये घर बेचकर भी आपको पैसे दे दूंगी। मगर कबूतर, मुझे जेल ना भेजो, मैं जेल में मर जाऊंगी। तुम दोनों मेरी पत्नी की कीमत लगा रहे हो। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। नहीं कबूतर भैया, अगर गौरी इतना ही जेल जाने से डर रही है तो पुलिस को ना बुलाओ। गौरी, आप ये सारे पैसे कबूतर भैया को दे दो और ये गहने भी। ये सुनकर गौरी और कालू बहुत खुशी के साथ सब कुछ कबूतर और चिड़िया को दे देते हैं। चिड़िया, मुझे माफ कर देना, मैं कल ये जंगल ही छोड़ जाऊंगी। आपने मुझे जेल जाने से बचा लिया। मैं सारी जिंदगी आपका ये एहसान नहीं भूलूंगी। चिड़िया, मैं संदूक उठाता हूँ और आप लूसी को उठा लो। ऐसे कबूतर और चिड़िया लूसी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं।